नमस्कार, मैं विनोद चाहर जीएसबीटी क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हम लोक देवताओं के बारे में पढ़ रहे थे, लोक देवताओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम बात करते हैं लोक देवता मल्लीनाथ जी के बारे में। लोक देवता हैं मल्लीनाथ जी। आज हम मल्लीनाथ जी के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, मल्लीनाथ जी का जन्म कब हुआ था, मल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, मल्लीनाथ जी का जन्म है, मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 ईस्वी में कब हुआ था? 1358 ईस्वी में हुआ था। मल्लीनाथ जी का जन्म है वो 1358 ईस्वी में हुआ था। 1358 ईस्वी में हुआ था। और कहां पर हुआ था? देखिए, एक स्थान है तिलवाड़ा, एक स्थान है तिलवाड़ा, लूणी नदी, और लूणी नदी के पास स्थान है तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा कहां पर है? बाड़मेर। कहां पर है? बाड़मेर में। यानी हम कह सकते हैं कि इनका जन्म है वो 1358 ईस्वी में तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ था। 1358 ईस्वी में तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी के नाम की बात करें, पिताजी का नाम था सलखा जी। पिताजी का नाम था सलखा जी। और कई जगह हमें इनका नाम है वो तीड़ा जी भी मिलता है। राव तीड़ा जी, राव तीड़ा, राव तीड़ा, या कह सकते हैं कि सलखा, राव सलखा। इनके पिताजी का क्या नाम था? राव सलखा। इनकी माताजी का नाम, इनकी माताजी का नाम था जानी दे। इनकी माताजी का क्या नाम था? इनकी माताजी का नाम था जानी दे। और कई जगह जीणा दे भी मिलता है, कई जगह जीणा दे भी मिलता है, लेकिन प्रमाणिक और शुद्ध अगर देखें तो नाम क्या है? जानी दे। इसके अलावा बात करें इनकी पत्नी के नाम की, तो देखिए, इनकी पत्नी का नाम था रूपा दे। मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम था रूपा दे। इनके गुरु जो थे, मल्लीनाथ जी के गुरु की बात करें तो मल्लीनाथ जी के गुरु थे उगमसी भाटी, उगमसी भाटी। और इन्हीं उगमसी भाटी से, इन्हीं उगमसी भाटी से मल्लीनाथ जी ने योग विद्या सीखी थी। क्या सीखी थी? योग विद्या सीखी थी। यानी हम कह सकते हैं कि मल्लीनाथ जी के जो योग गुरु हैं उनका क्या नाम है? तो मल्लीनाथ जी के योग गुरु का नाम है उगमसी भाटी। लोकमानस में, लोकमानस में यानी लोग इन्हें किस रूप में पूजते हैं? इन्हें त्राता के रूप में पूजते हैं। और त्राता का अर्थ होता है रक्षक, यानी रक्षा करने वाला। लोकमानस में ये त्राता के रूप में पूजे जाते हैं, त्राता के रूप में पूजे जाते हैं, रक्षक के रूप में, रक्षक के रूप में इनकी पूजा होती है। तो त्राता के रूप में लोकमानस इन्हें पूजता है। इनके उपनामों की बात करें, किन किन उपनामों से इन्हें जाना जाता है? तो देखिए, इन्हें चमत्कारी योद्धा, इनका उपनाम है वो है चमत्कारी योद्धा। और इसके साथ एक और अन्य उपनाम से इन्हें जाना जाता है, और वो क्या है? वो है सिद्ध पुरुष। यानी इन्हें चमत्कारी योद्धा व सिद्ध पुरुष के उपनाम से जाना जाता है। यह हुई इनके बारे में इतनी बात। आगे देखते हैं। देखिए, मल्लीनाथ जी है, मल्लीनाथ जी के जो पिताजी थे राव सलखा जी या तीड़ा जी, राव सलखा जी या तीड़ा जी, इनकी मृत्यु हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो मल्लीनाथ जी कहाँ चले गए? मल्लीनाथ जी चले गए महेवा। कहाँ चले गए? महेवा चले गए। महेवा में किसके पास में चले गए? तो देखिए, ये
अपने चाचा के पास में, इनके चाचा जी थे और इनके चाचा जी का क्या नाम था, कान्हड़ दे। अपने चाचा कान्हड़ दे के पास में कहाँ चले गए, महेवा चले गए। अपने चाचा कान्हड़ दे के पास ये महेवा चले गए। उसके बाद 1376 ईस्वी में, 1376 ईस्वी में जो ये कान्हड़ दे हैं, इन कान्हड़ दे की क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। 1376 ईस्वी में कान्हड़ दे की मृत्यु हो गई और कान्हड़ दे की मृत्यु के बाद में यहाँ का शासक कौन बन जाता है, यहाँ का शासक बन जाता है मल्लीनाथ, यानी मल्लीनाथ जी। अपने चाचा कान्हड़ दे की मृत्यु के बाद में 1376 ईस्वी में ये गए थे, यहाँ पर चले गए अपने पिताजी की मृत्यु के बाद में। 1376 में कान्हड़ दे की मृत्यु हो गई और 1376 में महेवा के शासक कौन बन गए, मल्लीनाथ जी बन गए। मल्लीनाथ जी महेवा के शासक बन गए। अब 1374 में जब ये शासक बन गए, उसके बाद में इन्होंने 1378 ईस्वी में इन्होंने मालवा के सूबेदार थे जिनका नाम था निजामुद्दीन। 1378 ईस्वी में मालवा का एक सूबेदार था, मालवा का सूबेदार, और मालवा के सूबेदार का क्या नाम था, निजामुद्दीन। तो 1378 ईस्वी में इन्होंने इस निजामुद्दीन को पराजित किया था। 1378 ईस्वी में महेवा के शासक के रूप में 1378 ईस्वी में मल्लीनाथ जी ने मालवा के सूबेदार थे निजामुद्दीन, इस निजामुद्दीन को पराजित किया था। उसके बाद में देखिए इन्होंने 1394 और 1397 और 1397 ईस्वी, 1394 ईस्वी और 1397 ईस्वी में इनके जो भाई थे, मल्लीनाथ जी के भाई थे, उनके साथ इन्होंने युद्ध में इनकी सहायता की थी और उनको विजय श्री प्राप्त करवाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो देखिए 1394 में इन्होंने अपने भाई को मंडोर जीतने में सहायता की थी और 1397 में इन्होंने नागौर जीतने में, 1397 में नागौर विजय और 1394 में मंडोर विजय में अपने भाई का सहयोग किया था। किसने किया था, मल्लीनाथ जी ने किया था। फिर कहते हैं कि एक संत प्रवृत्ति के थे और संत प्रवृत्ति के होने के कारण ही इन्होंने एक बहुत बड़ा आयोजन किया था। इन्होंने बहुत बड़ा आयोजन किया था और वो बहुत बड़ा जो आयोजन किया था वह कब किया था, तो देखिए वह किया था 1408 ईस्वी में। 1408 ईस्वी में इन्होंने एक बहुत बड़ा आयोजन किया था और इस आयोजन में इन्होंने मारवाड़ के जितने भी संत थे, मारवाड़ के जितने भी संत थे, उन मारवाड़ के सभी संतों को, मारवाड़ के सभी संतों को बुलाया था। एक बहुत बड़ा आयोजन किया था, बहुत बड़ा आयोजन किया था, धार्मिक आयोजन किया था और उस आयोजन में मारवाड़ के जितने भी संत थे उन सभी संतों को बुलाया था, सभी संतों को बुलाया था। कहते हैं कि मल्लीनाथ जी ने एक पंथ की स्थापना की थी, मल्लीनाथ जी ने एक पंथ की स्थापना की थी और वो पंथ कौन सा था, वो पंथ था कुंडा पंथ। कौन सा पंथ था, कुंडा पंथ था। और इसी समय 1408 ईस्वी में मारवाड़ के सभी संतों को बुलाकर जो धार्मिक आयोजन किया गया था, उसी धार्मिक आयोजन में मल्लीनाथ जी ने किस पंथ की स्थापना की थी, कुंडा पंथ की, कुंडा पंथ की स्थापना की थी। तो ये बात याद रखने वाली है, महत्वपूर्ण बात है कि कुंडा पंथ के संस्थापक कौन है या कुंडा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो कुंडा पंथ की स्थापना है वो किसने की थी, मल्लीनाथ जी ने की थी। और कहते हैं कि जिस दिन इन्होंने इस कुंडा पंथ की स्थापना की थी, जिस दिन उन्होंने इस कुंडा पंथ की स्थापना की थी, उसी दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी मृत्यु हो गई थी, मल्लीनाथ जी की। जिस दिन इन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना की थी, जो हरि कीर्तन करवाया था,
जो धार्मिक आयोजन करवाया था उसी में इन्होंने क्या किया था, कुंडा पंथ की स्थापना की। और जिस दिन कुंडा पंथ की स्थापना की उसी दिन इनकी मृत्यु हो गई थी, मल्लीनाथ जी की मृत्यु हो गई थी। इनका जो मंदिर है वो मंदिर कहां पर बना हुआ है, तो देखिए इनका मंदिर बना हुआ है तिलवाड़ा में। मंदिर कहां पर बना हुआ है, इनका मंदिर तिलवाड़ा में ही बना हुआ है, प्रसिद्ध मंदिर तिलवाड़ा में ही बना हुआ है। और बात करें तो देखिए इनकी पत्नी का भी एक मंदिर बना हुआ है, इनकी पत्नी का भी एक मंदिर बना हुआ है। और वो मंदिर कहां पर बना हुआ है, पत्नी का जो मंदिर है तिलवाड़ा के पास ही एक स्थान है जिसका नाम है मालाजाल। तिलवाड़ा के पास में एक स्थान है जिसका नाम है मालाजाल, और मालाजाल में इनकी पत्नी का मंदिर बना हुआ है। किनकी पत्नी का, मल्लीनाथ जी की। और इनकी पत्नी का क्या नाम था, रूपा दे इनकी पत्नी का नाम था। आगे देखिए बाड़मेर का जो स्थान है उस बाड़मेर के स्थान को किस नाम से जाना जाता है, मालानी प्रदेश। बाड़मेर को क्या कहा जाता है, मालानी प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मालानी प्रदेश कहा जाता है। तो कहते हैं कि ये जो मालानी प्रदेश कहा जाता है वो मल्लीनाथ जी के नाम पर ही, किसके नाम पर, मल्लीनाथ जी के नाम पर ही इस स्थान को क्या कहा जाता है, मालानी क्षेत्र कहा जाता है। बाड़मेर का जो क्षेत्र है इस बाड़मेर के क्षेत्र को मल्लीनाथ जी के नाम पर ही मालानी क्षेत्र या मालानी प्रदेश कहा जाता है। इनका जो मेला है, बात करें मेले की, तो इनका मेला है वो मेला कहां पर भरता है, मेला भरता है तिलवाड़ा में। कहां पर भरता है, तिलवाड़ा में। तिलवाड़ा कहां पर है, तिलवाड़ा बाड़मेर में है। ये तिलवाड़ा है, ये जो लूणी नदी है, लूणी नदी, इस लूणी नदी के किनारे है। तिलवाड़ा लूणी नदी के किनारे है और तिलवाड़ा में ही इनका मेला भरता है। मेला कब से कब तक भरता है, तो देखिए मेला है वो चैत्र कृष्ण, मेला है वो चैत्र कृष्ण, चैत्र कृष्ण 11, चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक मेला भरता है। इनका मेला है वो चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक मेला भरता है। और ये मेला है, ये कैसा मेला है, तो देखिए ये पशु मेला है। कैसा मेला है, पशु मेला है। और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। बात करें पशु मेलों की तो देखिए ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, राजस्थान का सबसे बड़ा आर्थिक पशु मेला कहें, यानी जिस मेले में सबसे ज्यादा धन है वो प्राप्त होता है। धन के आधार पर सबसे बड़ा मेला कहें तो सबसे बड़ा मेला है पर्वतसर का मेला। कौन सा, पर्वतसर का मेला। लेकिन अगर सबसे प्राचीन पशु मेले की बात करें तो सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है, तिलवाड़ा का पशु मेला, जो किसकी याद में भरता है, मल्लीनाथ जी की याद में भरता है। मल्लीनाथ जी की याद में भरता है। कहां पर भरता है, तिलवाड़ा, तिलवाड़ा पशु मेला, तिलवाड़ा का पशु मेला। तो ये थे मल्लीनाथ जी के बारे में। अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण देवता, लोक देवता राजस्थान के, जिनका नाम है तल्लीनाथ जी। अब हम बात करते हैं तल्लीनाथ जी के बारे में। अभी हमने मल्लीनाथ जी को पढ़ा है और मल्लीनाथ जी के बाद में अब हम देखते हैं तल्लीनाथ जी। तो देखिए तल्लीनाथ जी का जो जन्म स्थान है, इनका जो जन्म स्थान है वो जन्म स्थान कौन सा है, तो इनका जन्म स्थान है जोधपुर।
इनका जन्म स्थान कौन सा है? जोधपुर। लेकिन इनका प्रसिद्ध मंदिर कहां पर बना हुआ है? तो प्रसिद्ध मंदिर देखिए, जन्म स्थान जोधपुर में है लेकिन प्रसिद्ध मंदिर है वो जोधपुर में नहीं बना हुआ है, बल्कि प्रसिद्ध मंदिर कहां पर बना हुआ है? मंदिर की बात करें तो इनका प्रसिद्ध मंदिर है वो जालोर में। जालोर में एक स्थान है जिसका नाम है पांचोटा। जालोर में एक स्थान है जिसका क्या नाम है? पांचोटा। और इस पांचोटा नामक स्थान पर इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। तो देखिए तल्लीनाथ जी का जन्म कहां पर होता है? तल्लीनाथ जी का जन्म है वो जोधपुर में होता है। और जोधपुर में एक ठिकाना पड़ता था उस समय जिसका नाम था शेरगढ़। जिसका क्या नाम था? शेरगढ़। जन्म स्थान जोधपुर का एक ठिकाना था और उस ठिकाने का क्या नाम था? शेरगढ़। शेरगढ़ ठिकाना में जोधपुर में इनका जन्म हुआ था, यानी हम कह सकते हैं कि मारवाड़ में इनका जन्म हुआ था। बात करें इनके पिताजी की तो देखिए इनके पिताजी का नाम था वीरमदेव। पिताजी का क्या नाम था? वीरमदेव। ये वीरमदेव कौन थे? तो देखिए ये वीरमदेव हैं, ये मारवाड़ के जो जोधपुर के जो शासक थे जिनका नाम था मालदेव राव मालदेव। ये वीरमदेव हैं, ये मालदेव के भाई थे। मालदेव के भाई, वीरमदेव मालदेव के भाई थे। यानी हम कह सकते हैं कि मालदेव के भाई जो वीरमदेव थे उनके ये पुत्र थे। इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम था वीरमदेव। वीरमदेव के ये बेटे थे। इनके बाद में बात करें इनके वास्तविक नाम की। देखो वास्तविक नाम इनका क्या था? ये वास्तविक नाम नहीं था तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी वास्तविक नाम नहीं था। तल्लीनाथ जी के नाम से तो इनको पूजा जाता है, बल्कि इनका जो वास्तविक नाम था वो वास्तविक नाम था गांगदेव राठौड़। वास्तविक नाम था गांगदेव राठौड़। वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था। और गांगदेव राठौड़ के नाम से अगर हम देखें, इतिहास में जाएं, इतिहास में जाकर देखें तो देखिए मंडोर के शासक हुआ करते थे रावचूड़ा। मंडोर के शासक थे रावचूड़ा। तो रावचूड़ा के ये भाई थे, मंडोर के शासक थे जिनका नाम था रावचूड़ा। और रावचूड़ा के ही ये भाई थे गांगदेव राठौड़। लेकिन बाद में इन्होंने अपना नाम परिवर्तित कर लिया और किस रूप में पूजे गए? तल्लीनाथ जी के रूप में। तल्लीनाथ जी के नाम से ये प्रसिद्ध हो गए। तो जन्म स्थान जोधपुर, शेरगढ़ ठिकाना जोधपुर, पिताजी का नाम वीरमदेव, वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था। और गांगदेव राठौड़ ये किसके भाई थे? ये रावचूड़ा के भाई थे। बात करें इनके गुरु की तो देखिए इनके गुरु की बात करें तो गुरु का नाम था जलंधरनाथ। गुरु का क्या नाम था? जलंधरनाथ। जलंधरनाथ इनके गुरु का नाम था। यानी कह सकते हैं ये किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो ये नाथ संप्रदाय से संबंधित थे। अभी हमने मल्लीनाथ जी की बात की थी, तो मल्लीनाथ जी कुंडापंथी थे और ये नाथपंथी या नाथ संप्रदाय से संबंधित थे। किस संप्रदाय से? नाथ संप्रदाय से संबंधित थे। जलंधरनाथ इनके गुरु थे और ये भी नाथ संप्रदाय में ही शिक्षित दीक्षित हुए थे। देखिए ये जो है तल्लीनाथ जी ये प्रकृति प्रेमी थे। तल्लीनाथ जी हैं वो प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति प्रेमी थे और यही कारण है कि इन्हें प्रकृति प्रेमी देवता किस उपनाम से जाना जाता है? प्रकृति प्रेमी देवता के उपनाम से भी जाना जाता है। प्रकृति प्रेमी देवता के उपनाम से भी इन्हें जाना जाता है। किसको? तल्लीनाथ जी को। प्रकृति प्रेमी लोक देवता थे। यही कारण है कि आज जालोर में जहां पर पांचोटा नामक स्थान पर जालोर में जहां इनका मंदिर बना हुआ है, जो पंचमुखी, जहां पर एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी का क्या नाम है? पहाड़ी का नाम है पंचमुखी पहाड़ी। इस पंचमुखी पहाड़ी पर, ये जो पंचमुखी पहाड़ी है, इस पंचमुखी पहाड़ी पर इनका मंदिर बना हुआ है। और ये जो पांचोटा गांव है, यहाँ पर आसपास में कोई भी व्यक्ति है वो किसको नहीं काटता है? पेड़ों को नहीं काटता है। पेड़ों को
नहीं काटता है। प्रकृति प्रेमी देवता थे, प्रकृति को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते थे, प्रकृति प्रेमी थे। यही कारण है कि इन्हीं से सीख लेकर जो ये क्षेत्र है पांचोटा, ये जो पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है, वहां पर आज भी कोई भी व्यक्ति पेड़ों को नहीं काटता है। और यहाँ के लोग हैं वो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, ओरण कहते हैं। यहाँ के लोग हैं वो इस क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, ओरण के नाम से। किस नाम से पुकारते हैं, ओरण के नाम से यहाँ पर इस क्षेत्र को पुकारते हैं। और पांचोटा गांव में इनकी जो मूर्ति लगी हुई है, उस मूर्ति में जो तल्लीनाथ जी हैं वो घोड़े पर सवार है। घोड़े पर सवार मूर्ति इनकी मूर्ति है। उस मूर्ति में ये किस पर सवार हैं, घोड़े पर सवार हैं। और घोड़े पर सवार के रूप में इनकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। यानी हम बात करें तो कि इनका प्रतीक क्या है, तो इनका प्रतीक है ये घोड़े पर सवार है। घोड़े पर सवार तल्लीनाथ जी की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। और ऐसी मूर्ति कहाँ पर लगी हुई है, पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा जालोर में जो इनका प्रमुख मंदिर है, वहां पर इनकी ये मूर्ति लगी हुई। कहते हैं कि जो जहरीले जानवर होते हैं, जहरीले जानवर के काटने पर इनके नाम का धागा बांधा जाता है। किसी भी प्रकार के जो जहरीले जानवर होते हैं, अगर वो काट लेते हैं तो इनके नाम का धागा बांधा जाता है। इनका नाम लेकर क्या कर दिया जाता है, उस व्यक्ति के, जिस व्यक्ति को जहरीले जानवर काटते हैं वो धागा बांध दिया जाता है। और कहते हैं कि उस व्यक्ति को रिलीफ मिलता है, उस व्यक्ति को उससे आराम मिलता है। यानी ये जहरीले जानवरों के काटने पर इनकी पूजा की जाती है। जहरीले जानवर के काटने का ये क्या करते हैं, इलाज करते हैं। इनके स्थान पर, इनके थान पर इलाज किया जाता है। और पांचोटा जालोर है, यहाँ पर जहरीले जानवरों के काटे हुए बहुत से व्यक्ति आते हैं और कहते हैं कि उन्हें यहाँ पर आने के बाद में आराम भी मिलता है। तो ये थे बाबा तल्लीनाथ जी। तो आज हमने तल्लीनाथ जी और मल्लीनाथ जी के बारे में चर्चा की है। कुछ और प्रमुख लोक देवता बचे हुए हैं जिनके बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।